अमेरिका और ब्रिटेन के लोग इन दिनों एक साथ 4 वायरस के हमलों का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज भी आए हैं और हालात इस कदर खराब है कि बच्चों के वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स में जगह कम पड़ रही है। निश्चित रूप से इससे इन दोनों देशों के हेल्थ सिस्टम्स पर काफी दबाव पड़ रहा है। इन 4 वायरसेस का नाम कोविड, फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस यानी RSV और नोरो वायरस है। सर्दियों के मौसम में इस तरह की बीमारियां अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार इनका प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों ही चीन से इस तरह की खबरें सामने आई कि वहां एक नया वायरस HMPV पैर पसार रहा है। फॉर्च्यून पत्रिका के मुताबिक फ्लू, कोविड, रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस RSV और नोरो वायरस USA में सर्दियों के मौसम में कहर बरपा रहा है। इन 4 बीमारियों के एक साथ हमला करने की वजह से इसे क्वाडडेमिक कहा जा रहा है। अमेरिका में नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट हॉपकिंस जूनियर ने फॉर्च्यून को बताया है कि अमेरिका में ये सारे वायरसेस फैल रहे हैं। इनका लोगों पर असर भी देखने को मिला है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई टीका नहीं लगा है तो आप कोविड या फ्लू का वैक्सीन लगवाएं। RSV एक सामान्य वायरस है जो बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में सांस का गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। हाल ही में RSV वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किए गए हैं। नोरो वायरस को पेट का वायरस भी कहा जा रहा है। ये वायरस डाइजेशन सिस्टम में समस्या पैदा करता है और इस वजह से उल्टी और दस्त हो रहे हैं। ये काफी तेजी से फैलता है और स्कूलों, अस्पतालों जैसी जगहों पर जहां ज्यादा लोग रहते हैं वहां इसके फैलने की संभावना ज्यादा होती है। अमेरिका में चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना फैल रहा है और इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसके पीछे वजह इम्यूनिटी कमजोर होना, छुट्टियों के दिनों में लोगों का एक जगह इकट्ठा होना और ज्यादा ट्रैवल करना भी माना जा रहा है। इस वजह से अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। कुछ ऐसे ही हाल अमेरिका में फ्लू को लेकर भी है। बच्चों और बुजुर्ग और ऐसे ही लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें इससे खतरा है। ये कहा जा रहा है कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन में लंबे वक्त तक घर से काम करने की वजह से अमेरिका के कई लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। अब अमेरिका के 8 राज्य लुइसियाना, वॉशिंगटन, टेनेसी, अलाबामा, कैलिफोर्निया, इडाहो, न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी में बड़ी संख्या में ये फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। विस्कॉन्सिन, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, इलिनॉय और इंडियाना में भी कर्मचारियों और मरीजों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अमेरिका में विशेषज्ञ लगातार लोगों से सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क जरूर पहने, क्योंकि आने वाले दिनों में इन बीमारियों से प्रभावित होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स ने साफ सफाई रखने और बीमार होने पर घर पर ही रहने की सलाह भी दे दी है। न्यूज चैनल स्काई न्यूज के मुताबिक ब्रिटेन में भी इन 4 वायरसेस का कहर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा से पता चलता है, दिसंबर के पहले वीक में ही हर दिन औसतन 1861 फ्लू के मरीज अस्पताल में भर्ती थे और इनमें पिछले सप्ताह की तुलना में 70% की बढ़ोतरी भी हुई थी। ब्रिटेन के डॉक्टर डेविड लॉयड ने स्काई न्यूज ब्रॉडकास्ट को बताया है कि ये वक्त इन वायरस के फैलने का है। भले ही आप फिट और स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी आपको इन बीमारियों से खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन क्वाडडेमिक से आपको बचा सकता है। As you know, our risk assessment to the general population is still low, and it remains that. And we certainly are receiving information on a regular basis. It is cold and flu season, so we do have a lot of people that are sick right now with these respiratory viruses, and this one's a little different because this person was infected with a strain of influenza that was spread from wild birds to their domestic birds and then to themselves. And so in a way, the risk is pretty localized, although it does seem to be growing across the US. So I guess what that means for Louisiana is the risk to the general public is still low. This is the only case that's been identified in people. This is not a strain of influenza that can spread between people, luckily. And the majority of people that are infected with seasonal flus. And some of those are directly from person to person. Some of those are from wild animals, eventually to people, and then spreading through the human population. And those are always much more of a concern because there's so many people that are infected on an annual basis. And like our case here, if you're older,
you're immunocompromised, you have underlying health conditions, that puts you at a much greater risk of severe mortality, being hospitalized, and potentially dying from the infection. It's still a good time to get your flu shot. Flu shot's going to prevent not avian influenza, but seasonal influenza and the possibility of being co-infected with those viruses, which is really what we're more concerned in the long run, that this bird flu that we have spreading across the US right now has some kind of mutation or a reassortment event, which makes it more transmissible between people, which is what we have not seen yet. You know, what the state recommended and what we would recommend is that people be careful about sick and dead animals and their droppings and contact with them, and not eating undercooked poultry or eggs or milk, consuming milk that hasn't been pasteurized. We do have this happening all the time. We do have migratory birds moving from different parts of the country. We sometimes have them infected with bird flu viruses, and they can spread to local birds or to backyard flocks. And I believe most recommendations are, you know, keep those bird feeders up to feed the birds in your neighborhood. But if you have a backyard flock, try and keep that distance from the flock to not encourage that interaction between your birds that you were either growing because of agriculture or your backyard poultry and those wild birds that are passing through. खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।